अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द मोडेस्टी कप चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे हरी चटनी, जो कि बहुत ही लजीज होती है और बहुत ही ज़रूरी भी है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ज़रूरी है। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, पहले मैंने किचन गार्डन से ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और इसी के साथ ही रोज़ गार्डन से चुन के थोड़ा बनाना मुश्किल है। अगर आप ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस तरह भी कर सकते हैं कि आप एक ही दफ़ा ग्रीन मिर्च को लेके इनको सुखा के पाउडर बना दें, और पुदीना और हरा धनिया का पहले से पेस्ट बना के रखा हो, आप उसमें शामिल कर सकते हैं। फिर इसको ग्रीन चिली के पाउडर को मिक्स करके फ़ौरन से इंस्टेंट जो है चटनी तैयार हो सकती है, इसमें बाकी नमक वगैरह डाल के। तो चलें जी, आप पे है कि आप किस तरह बनाना आपको इजी लगता है। तो चलें जी, इसके साथ ही हमने सबसे पहले धनिया चुन लिया था, और धनिया के साथ ही मैंने एक हर्ब है जिसको बबूरी भी कहते हैं, और ये इसकी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बहुत ही खुशबू पैदा करती है, और ये है कि ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है, यानी खुराक के हजम में भी मदद देती है। इससे डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है। और मैंने धनिया को भी चुन लिया था, साथ ही साथ पुदीना जिसे मिंट भी कहते हैं, वो भी, उसके भी कुछ ग्रीन लीव्स ऐड कर लिए थे। और मैंने थोड़ा सा ड्राई भी ऐड करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वांटिटी में कम लग रहा था, तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए ड्राई वाला यूज़ कर लिया। तो इसके लिए मैंने अखरोट लिए थे 5, और एक अदरक का पीस लिया था, काला नमक यूज़ किया इसमें, एक हाफ जो पिंच है उसके बराबर का, और इसमें धनिया और सूखा हुआ जो है पुदीना भी यूज़ किया है, और साथ ही हरी मिर्चें 10 से 12 अदद। ये तमाम चीज़ें हमने अच्छी तरह पानी से बार बार धो के फिर हमने इसकी कटिंग शुरू कर देनी है। अभी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए, इसके बाद हम कटिंग का काम शुरू करेंगे। जब मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया, फिर ड्राई कर लिया, और इन सबसे पहले हमने किसको काटना है, धनिया को भी हमने अच्छे से साफ़ करके कटिंग कर देनी है इसकी। और अखरोट आप सोचेंगे क्यों डाले मैंने, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एंटी कैंसर है, एंटी ऑक्सीडेंट हैं, और एंटी एजिंग भी हैं। तो इसके साथ मैंने विनेगर यानी सिरके का इस्तेमाल भी किया इस चटनी में। वो क्यों किया है, और इसके साथ ही मैंने लीमू का जो है लीमू का रस यूज़ करें, क्योंकि मैंने लीमू को फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसका मैंने रस नहीं बनाया, बल्कि मैंने इसके जो छिलका है वो उतार दिया, बाकी ग्राइंडर मशीन में हम कर लेंगे। इसके लिए ऑयल, सिरका और नमक, ये 3 चीज़ें चटनी की शेल्फ़ लाइफ बढ़ाती हैं। आप फ्रिज में भी पूरे महीने में इस्तेमाल करेंगे, चटनी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर जो स्टेबलाइज़र के तौर पे यूज़ किया है ऑयल वगैरह, इससे चटनी आपकी ख़राब नहीं होगी। तो अभी हमने काम स्टार्ट कर दिया है कि इसके लिए हमने सबसे पहले धनिया को अच्छी तरह वॉश किया था, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए, और साथ ही साथ हमने क्या करना है कि जो पुदीना है, पुदीने को भी हमने इसको भी काट के रख देना है। इन सब तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, 1 बाय 1 हमने ऐड करना है। आप चाहें तो इसको सील के ऊपर भी पीस सकते हैं, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक मशीन यूज़ करना चाहें तभी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है कि आप रेसिपी को कैसे लेके जा रहे हैं। तो ये जो अभी मैं आपको दिखा रही थी प्लांट, ये था बबूरी का, जिसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, जो बहुत ही जो है चटनी में शानदार जायका भी देता है और खुशबू भी। और इसके लिए मैंने एक लहसुन की जो है 7-8 जो है यूज़ किए हैं, और 5 अखरोट जो इनको हमने छील लिया था, और हरी मिर्चें जिनको हमने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, इनको भी हमने जो है इसमें आप चाहें तो चॉपर में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ब्लेंडर में डाल रही हूँ, ब्लेंडर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और चॉपर में टाइम कम लगता है। तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे किसी सील वगैरह पे पीस लें, किसी लंगरी में। तो चलें जी, इसके लिए फिर मैंने अभी हर्ब्स जो हैं, बबूरी जो इसकी स्ट्रॉन्ग खुशबू वाली होती है वो मैंने डाली है, और अदरक का एक पीस जो था मैंने उसको थोड़ा कूट लिया था, क्योंकि ये मशीन में थोड़ा ग्राइंड होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
और लहसुन की जो भी ऐड कर दिए थे। इसी तरह अखरोट भी हमने डाल दिया था और इसके साथ लाल मिर्च की 3 से 4 अदद वो भी डाल दी थी, क्योंकि इससे थोड़ी लुक आपकी बेस्ट आएगी। अदरवाइज़ हमने ग्रीन चिली डाल दी थी, उसकी ख़ास ज़रूरत नहीं थी। और इसके जो हमने जो हाजमे में भी मदद देगा और जो डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, मैंने तकरीबन 1.5 चुटकी के बराबर काला नमक भी ऐड कर दिया है। और इसके साथ अभी 1 टेबल स्पून जो रॉक साल्ट है यानी नमक है, उसको मैंने ऐड कर दिया है। और साथ मैंने चाट मसाला जो आम चाट मसाला यूज़ होता है वो, उसके मैंने 2 चम्मच ऐड कर दिए। फिर इसके साथ जो है विनेगर यानी सिरका, इसके भी तकरीबन 3 चम्मच मैंने ऐड किए थे। और फिर हमने इसको एक और 2 चीज़ें जो हमने लास्ट में ऐड की हैं, यानी 1 टमाटर और 1 प्याज। ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये भी तो हर कोई चटनी में डालता है, लेकिन ये थोड़ा पानी ऐड करेगा तो जिसकी वजह से चीज़ें ग्राइंड होंगी। अगर पानी कम भी पड़ जाता है तो 1-2 जो है आइस क्यूब आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, सिरका इतना भी तो यूज़ नहीं किया जाता खाने में कि जो पानी की मतलब बराबर 1 कप या 2 कप, इसकी जगह हमने आप आइस क्यूब यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया था और फिर ये हमारी चटनी रेडी हो गई थी। मज़ीद इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या करना है कि ज़ीरा लिया है जिसको मैंने ऑयल में पकाया है, और हमने इतना ज़्यादा नहीं पकाना कि जिसका जायका कड़वा हो जाए, बल्कि हमने इसको थोड़ा ही कड़कड़ाया है, तेल में पकाया है। फिर उस तेल को और ज़ीरे को हमने चटनी में मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा, चटनी की शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगी। जो हमने सिरका यूज़ किया है, ऑयल यूज़ किया है और नमक यूज़ किया है, इससे चटनी के ऊपर जो फफूंदी या कोई जर्म्स वगैरह लग जाते हैं वो तकरीबन आप 2 से 5 महीने तक इसको फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे आइस क्यूब जो फ्रिज की होती हैं जिसमें अब हम बर्फ़ जमाते हैं, उसमें भर के रख दी है। तकरीबन ये भी अभी ये जो सेव करने के लिए रख दी है। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।